बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतल कुर्सी के 9 हिस्से हैं, लेकिन दरअसल ये 9 हिस्से आपस में जुड़े हैं और इनमें रब्त क्या है, आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह करेंगे। नाज़रीन गिरामी, लफ्ज़ आयतल कुर्सी का मतलब दरअसल सरदार आयत है और लफ्ज़ कुर्सी का मतलब भी अरबी में सरदार से मिलता है। यानी आयतल कुर्सी कुरान करीम की सरदार आयत है और ये एक तवील आयत है जिसको उलमा 9 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इस आयत के मुतल्लिक वाज़ेह रहे कि इसकी इंतहाई फजीलत है और इसमें अल्लाह की बड़ाई, उसकी बादशाहत, उसकी कुदरत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ऐसी सिफात बयान की गई हैं जिनको एक हसीन तरीके से आपस में जोड़ा गया है। ये तीसरे पारे की वो आयत है कि जिसके पहले हिस्से का रब्त आखिरी हिस्से के साथ है, दूसरे हिस्से का रब्त 8वें हिस्से के साथ है और यूं ही करते करते इसके तमाम हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, क्या आप ये जानते हैं कि आयतल कुर्सी के अंदर जहाँ एक हिस्सा नफ़ी तो दूसरा हिस्सा इकरार करता है, यानी एक हिस्से में एक बात की नफ़ी की जाती है तो अगले हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन की किसी दूसरी सिफ्त का इकरार किया जाता है। आज की वीडियो में आपको ये हसीन इम्तिजाज और आयतल कुर्सी की फजीलत के मुतल्लिक आगाह किया जाएगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमा दिया कि क्या तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ चुके हैं, तुम इस कुरान पर, इसकी आयत पर गौर क्यों नहीं करते। नाज़रीन गिरामी, इंसान अगर कुरान की एक आयत पर भी गौर कर ले तो इसमें इतनी मालूमात और राज पोशीदा हैं कि कोई भी शख्स इनका मुकम्मल तौर पर अहाता नहीं कर सकता। आज की वीडियो में आयतल कुर्सी की बात करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आयतल कुर्सी को 9 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, यानी अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं है, ये नफ़ी का जुमला है। इसमें इनकार किया जा रहा है कि वही वाहिद रब है, इसके अलावा कोई रब नहीं। इससे अगला हिस्सा इकरार का है, अल हय्यु अल कय्यूम, और वही हमेशा से था और वही हमेशा रहने वाला है। यूं नाज़रीन गिरामी, ये इकरार है। फिर इससे अगले हिस्से में आता है कि उस रब को ना तो ऊँघ आती है और ना ही नींद आती है, ये नफ़ी का हिस्सा है। फिर इसके बाद आता है कि इस ज़मीन के अंदर और आसमानों में जो कुछ फैला है सब उसी का बनाया है, ये इकरार का हिस्सा है। इसके बाद नाज़रीन गिरामी 5वें हिस्से में आता है कि आखिर ऐसा कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसकी बारगाह में सिफारिश कर सके, ये नफ़ी का हिस्सा है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से फरमाया जाता है कि जो कुछ इससे पहले था, जो कुछ इसके बाद होगा, इसके पीछे होगा, वो सब जानने वाला है। ये अल्लाह के आलिमुल गैब होने का इकरार है। और फिर इसके बाद नाज़रीन गिरामी ये आता है कि कोई उससे वो इल्म नहीं ले सकता गर्ज के वो किसी को अता करे और जितना वो अता करे। तो ये नाज़रीन गिरामी नफ़ी का हिस्सा है। और फिर इसके बाद आता है कि अल्लाह का आसमान, उसका तख्त ज़मीनों कायनात में फैला हुआ है, ये इकरार का हिस्सा है। फिर नाज़रीन गिरामी ये आता है कि वो रब इसकी हिफाजत करते हुए थकता नहीं है, ये नफ़ी है। जबकि आखिरी हिस्से में आता है कि बेशक वही आली मर्तबत और बड़े मुकाम वाला अजीम रब है, तो ये इकरार का हिस्सा है। यूं आयतल कुर्सी के 9 हिस्सों में बेहतरीन इम्तिजाज पाया जाता है। अब आयतल कुर्सी के दूसरे हिस्से को देखते हैं, यानी इस पर की जाने वाली दूसरी रिसर्च के मुतल्लिक बात करते हैं। पहला जुमला और आखिरी जुमला आपस में जुड़े हैं जिसमें अल्लाह की सिफात को बयान किया जा रहा है कि वो हमेशा रहने वाला था, हमेशा रहने वाला है और वही अजीम और बड़ा रब है। जबकि दूसरे और 8वें हिस्से के अंदर अल्लाह के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि ना तो उसे ऊँघ आती है, ना नींद आती है और वो थकता नहीं है।
इसी तरीके से तीसरे और अगर सातवें हिस्से को जोड़ा जाए तो ये बताता है कि पूरी कायनात, ये ज़मीन, ये तमाम जहान उसी के बनाए हुए हैं और सब उसके दस्ते कुदरत में है। बेशक वही इन तमाम का पैदा करने वाला रब है। फिर नाज़रीन गिरामी, चौथे और छठे हिस्से को आपस में जोड़िए तो ये बताता है कि अल्लाह के सिवा इस दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है, न इस दुनिया में न किसी और दुनिया में। वही तमाम ताकतों का मालिक है, वो जिसे जो चाहे अता कर सकता है। यूं नाज़रीन गिरामी, पहला जुमला आखिरी के साथ, दूसरा आठवें के साथ, तीसरा सातवें के साथ और चौथा जुमला छठे के साथ जुड़ा है। लेकिन अगर पांचवें जुमले को ख़ास तौर पर देखा जाए तो इस पे अल्लाह बयान करता है कि वही है जो पहले भी सब जानता था और जो बाद में आएगा वो भी सब जानता है। यानी इससे ये वाज़ेह हो गया कि कुरान दरअसल कोई लिखे हुए अल्फाज या आयात नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह कलाम करते हुए बताता है कि अब से पहले भी जो कुछ हो चुका वो उसके इल्म में है, जो अब हो रहा है वो भी जानने वाला है, जो बाद में होगा, जो पीछे होगा, वो रब वो भी जानने वाला है। यूं नाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयतुल कुर्सी यानी तमाम आयतों की सरदार आयत को बेहतरीन तरीके से जोड़ रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक एक रिवायत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा कि बताओ कुरान की सबसे अफजल आयत कौन सी है। सहाबी ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा आयतुल कुर्सी का विर्द किया और ये आयत पढ़ी और कहा कि ये कुरान की सरदार आयत है। नाज़रीन गिरामी, कुरान की सरदार आयत को पढ़ने के हवाले से कुछ रिवायात में ये मिलता है कि अगर कोई शख्स एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े और अपने घर से चला जाए तो उसके वापस आने तक अल्लाह 70,000 फरिश्तों को मामूर कर देता है जो उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। इसी तरीके से अगर कोई शख्स किसी चीज़ की हिफाजत के लिए उस पर एक बार आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर दे तो अल्लाह 70,000 फरिश्तों को इसकी हिफाजत पर मामूर कर देता है। लेकिन अगर कोई शख्स 3 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़े, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़े और फिर इस चीज़ को अल्लाह के हवाले उसके सपुर्द कर दे तो वो मालिक खुद उस चीज़ की हिफाजत करता है। और अल्लाह ने इसी आयतुल कुर्सी में वादे कर दिया कि ना तो उसे ऊँघ आती है, ना नींद आती है और वो हिफाजत करते थकता भी नहीं है। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।